24 जून 2025 को झांसी के एक छोटे से गांव कुम्हरिया में 60 साल की सुशीला देवी की लाश मिलती है और घर से 8 लाख के कैश और गहने भी गायब हो जाते हैं। पहले तो ये लगता है कि ये एक रॉबरी है क्योंकि घर से पैसे और गहने सब गायब हो जाते हैं। पर कुछ दिन बाद सुशीला जी के अंतिम संस्कार के बाद अचानक से सुशीला जी की बहू यानी पूजा जाटव अचानक से गायब हो जाती है। तो घर के लोग और गाँव के लोग उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं और अचानक से पूजा जाटव के गायब होने के बाद पुलिस का शक उसके ऊपर जाता है। फिर पुलिस को लगता है ये कोई सिंपल चोरी नहीं है और पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस वालों को ऐसी ऐसी चीजों के बारे में पता चलती है ना, जिसके बारे में जानने के बाद तो आप भी दंग हो जाओगे। देखो, ये है पूजा जाटव जो कि 29 साल की है और ये ग्वालियर की रहने वाली है और इसको इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना बहुत पसंद था। 2014 में इसकी पहली शादी हुई थी और इसके पहले पति का नाम था रमेश। बट शादी के कुछ दिन बाद ही इन दोनों के बीच का रिश्ता थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा था। इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ बहुत होती थी और आपस में ये लोग मारपीट भी बहुत करते थे। पर पूजा जाटव इस लड़ाई झगड़े और मारपीट से तंग आ गई थी। फिर अचानक से रमेश को कोई हत्या कर देता है और इस हत्या का आरोप पूजा जाटव के ऊपर जाता है क्योंकि वो गोली पूजा जाटव ने ही चलवाया था, जिसके कारण पूजा को जेल भी हुआ था और वो थोड़े दिन सजा काटने के बाद वापस जेल से छूट जाती है। और वो जेल से छूटने के बाद कोर्ट के हियरिंग के दौरान उसकी मुलाकात होती है कल्याण सिंह से, जो कि एक झांसी का लड़का था और उसका खुद का एक क्रिमिनल पास्ट भी था। फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा मिलने जुलने लगे और दोनों के बीच में प्यार हो गया और वो दोनों आपस में शादी भी कर ली और साथ में रहने भी लग गए। फिर पूजा यहीं पे नहीं रुकी, धीरे धीरे समय गुजरता गया और पूजा को किसी और से प्यार हो गया, यानी कल्याण के साथ शादी होने के बावजूद भी उसका चक्कर किसी और से चलने लगा। फिर अचानक से 6 साल बाद कल्याण की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और ये था या कुछ और पुलिस को आज तक पता नहीं चला है। पर आसपास के लोगों का ये कहना है कि पूजा ने ही उसका एक्सीडेंट करवाया है। कल्याण के मरने के बाद पूजा, जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था, वो उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं, यानी कल्याण के बड़े भाई संतोष के साथ वो लिव इन में रहना शुरू कर देती है। फिर पूजा और संतोष दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लग गए और इन दोनों की एक बेटी भी होती है और सब कुछ मस्त चल रहा होता, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होता है। बट अचानक से एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है घर में। पूजा ने सुशीला से, यानी वो अपनी सास से 18 बीघा जमीन मांगती है, जो कि वो जमीन उसके मर चुके पति यानी कल्याण के नाम पे था। लेकिन सुशीला ने साफ साफ मना कर दिया जमीन देने से, क्योंकि उसको ये शक था कि उसका जो बेटा कल्याण मरा है उसके मरने में पूजा का हाथ है और उसे शक था सुशीला के इरादों पर, और बस यही शक सुशीला के मौत का कारण बनता है। फिर पूजा ने एक खतरनाक सा प्लान बनाया। पूजा और संतोष की बेटी का बहुत ही जल्द बर्थडे आ रहा था और उसने सभी को बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया और पूरे घर को खाली करवा दिया सिवाय सुशीला के। जेठ संतोष यानी अभी जो उसका पति है और ससुर अजय सिंह को उसने ग्वालियर भेज दिया अपने बेटी के बर्थडे पार्टी में। फिर उसके बाद अपनी छोटी बहन कामनी और उसका बॉयफ्रेंड अनिल वर्मा को वो अपने घर पे बुलाया 125 किलोमीटर दूर से। फिर उन लोगों ने मिलकर के सुशीला जी को इंजेक्शन में मिला करके जहर दिया, उसके बाद गला घोट करके उनको मार दिया और उसके बाद 8 लाख के गहने और कैश लेकर के निकल गए वो लोग। और फिर मैं आपको इंट्रो में ही बता दिया था कि कैसे पूजा अंतिम संस्कार के बाद घर से भाग जाती है। फिर पुलिस को शक हुआ पूजा जाटव के गायब होने के बाद, फिर वो लोग इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। पुलिस ने उसका मोबाइल टावर डेटा ट्रैक किया और उसको पकड़ लिया और जब पूछताछ हुई तो पूजा ने सब कुछ खुद ही कन्फेस कर दिया। उसने बताया कि कैसे कामनी और अनिल ने मिलकर के मर्डर किया। कामनी भी अरेस्ट हो गई है और उसका बॉयफ्रेंड अनिल भी जब गहने बेच रहा था तो उस टाइम पे इनकाउंटर के टाइम पकड़ा गया, उसके टांग पे गोली भी लगी है। अभी तीनों जुडिशियल कस्टडी में है। तो दोस्तों, ये थी पूजा जाटव की कहानी। एक ऐसी औरत जो कि अपना खुद का लाइफ सोशल मीडिया पे हैप्पी लाइफ दिखाती थी, बट अंदर से एक कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल थी। उसने नकली रिश्ते का नाटक किया, अपने सास, ससुर, पति, जेठ और हर किसी को धोखा दिया। बाकी गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आगे ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगा, तो आप लोग चाहो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो मेरी थोड़ी रीच बढ़ जाएगी, तो प्लीज़ कर ज़रूर देना लाइक एंड सब्सक्राइब।